Hi, so I hope you were able to get some work done after the last video. So in the last session, we went through how to write basic Java code, right? So if you have not completed the work after which we were supposed to do after the last session, please take some time and complete that work before we go ahead in the lecture. It's very, very important that you complete your work before you proceed to anything further. Okay? Ciao. So in the last two programs, what we did was we just took integers and we added them. In the another example, we just took few integers and we calculated simple interest based on them. Okay. So अब थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं इस प्रॉब्लम को. Instead of taking int I is equal to 10 and int j is equal to 15, we will let the user give us what are the two numbers that the user want us to add. Okay. सो हम खुद से रैंडम 10 और 15 नहीं लेंगे, हम रैंडम नंबर नहीं लेंगे खुद से. हम यूज़र को अलाउ करेंगे कि यूज़र हमें इनपुट दे, फिर हम उस इनपुट के बेसिस पे नंबर ऐड करके आउटपुट देंगे उसको. यूज़र हमें प्रिंसिपल दे, रेट दे, टाइम दे, हम उसके बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यूज़र को आउटपुट देंगे. ओके, ठीक है. सो व्हाट वी वांट नाउ इज वी वांट आवर प्रोग्राम टू स्टार्ट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र. सो लेट्स गो टू ऐड टू नम. इसमें चलते हैं. सो ये जो हमने पूरा नीचे किया था, दिस वाज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द डेटा टाइप्स. इनको हम अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं. सो अगर तुम्हें सब कुछ कमेंट आउट करना है तो तुम कंट्रोल// दबा सकते हो. सो कंट्रोल//. सो उससे हमारा पूरा का पूरा कमेंट आउट हो गया. ओके, सो नाउ our program is just this much. What is it? Int I is equal to 10, int j is equal to 15, int k is equal to I plus j, and we print out k. Now the thing that I want to change is I want this I and j to be input from the user. Okay. There we are. Input लेने के बहुत तरीके हैं. So I can take input in a lot of ways in Java. हम बहुत simple सा तरीका use करेंगे. We will use a inbuilt functionality called scanner. So scanner क्या है? Scanner is basically it sits on a stream from where input is coming. For example, console पे user type करके हमें input दे सकता है. और कहाँ से input आ सकता है? किसी फाइल से input आ सकता है, नेटवर्क से input आ सकता है. So इनको हम stream कह रहे हैं. क्या stream है ये? नेटवर्क से जो आ रहा है डेटा उसको हम stream कह रहे हैं. Stream of data is coming. फाइल से डेटा आ रहा है उसको डेटा stream कह रहे हैं हम. ऐसे ही कंसोल से डेटा आ रहा है उसको हम stream कह रहे हैं. So स्कैनर क्या करता है? वो जाके stream पे बैठ जाता है. जो भी डेटा आ रहा है उसको स्कैन करके तुम्हें लाके दे देता है. जो भी डेटा आ रहा है उसको स्कैन करके तुम्हें लाके दे देगा. सो हम स्कैनर यूज करेंगे टू टेक डेटा इनपुट फ्रॉम द यूजर. ओके, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं. स्कैनर. सो जैसे इंट आई लिखते थे ऐसे ही मैं स्कैनर कुछ भी स्कैनर स्कैन, लेट्स कॉल इट स्कैन. मैंने इसको अपने वेरिएबल को नाम दे दिया स्कैन. सो स्कैनर इज द डेटा टाइप, स्कैन इज the name of the variable. स्कैनर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है. हमें ये लिखना पड़ेगा. टाइप दिस स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमें कुछ उसको देना पड़ेगा. ब्रैकेट में हमने क्या दिया है? कुछ भी प्रिंट करते थे सिस्टम डॉट आउट यूज करते थे. इनपुट लाने के लिए कंसोल से हम सिस्टम डॉट इन यूज करते हैं. सो मैं उसको वो स्ट्रीम दे रहा हूँ जहाँ से डेटा आने वाला है मेरे पास. फाइल से नहीं आने वाला ना, नेटवर्क से भी नहीं आने वाला. कहाँ से आने वाला है? कंसोल से आने वाला है. सो मैं उसको कंसोल पे डेटा भेजने के लिए सिस्टम डॉट आउट होता था, ऐसी कंसोल पे डेटा लाने के लिए सिस्टम डॉट इन होता है. तो मैं उसको वो दे रहा हूँ. सो वो वहाँ से काम करेगा. एरर क्या आ रहा है? इट्स सेइंग स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप. ये बोल रहा है यार स्कैनर ही नहीं है कुछ मेरे पास. सो स्कैनर इनबिल्ट चीज़ है कुछ, हमने तो नहीं बनाई, पहले से बनी हुई है. सो हमें अपने कंपाइलर को बताना पड़ेगा कहाँ बनी हुई है. सो उसके लिए हमें ऊपर लिखना पड़ेगा import java.util.scanner. जैसे ही हमने ये लिखा नीचे एरर चले गए. सो क्या हुआ? इससे कंपाइलर को पता लग गया इस कोड को चलने के लिए कोई और फाइल चाहिए जो यहाँ पर यूज हो रही है. सो उसने हमने उसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, वो भी यहाँ पर हमारे पास आ गई है. हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो स्कैनर हो गया. अब ये जो स्कैनर है बहुत ही ऑसम है.
हमें कुछ नहीं करना, स्कैनर ने अपने आप हमें कुछ कुछ फंक्शनैलिटी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से यार अब ना डेटा जो आएगा वो एक इंटीजर आएगा, वो मेरे को ला के दे दे। वो जो इंटीजर आएगा वो आई में चला जाएगा। फिर तुम क्या बोल सकते हो, यार एक और आएगा, वो भी मेरे को इंटीजर में ला के दे दिया। सो स्कैनर विल बेसिकली कम एंड वेट एट दिस लाइन। वो आएगा और अटक जाएगा, क्या कि इनपुट मिलेगा तभी तो मैं आई में डालूंगा। सो इट्स गोइंग टू स्टॉप हेयर एंड सेट टिल द टाइम यूजर कुछ इनपुट नहीं देता। ठीक है, रन करके देखें। सो बोल रहा है सेव कर लो, सेव कर देते हैं। सो नाउ इफ यू विल सी कंसोल में कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया। क्या हमारा प्रोग्राम चला ही नहीं? नहीं, हमारा प्रोग्राम चला है। कैसे पता मुझे? ये जो यहां पर रेड बटन आ रहा है, दिस मीन्स योर प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, इट्स रनिंग, इट्स एन ऑप्शन टू टर्मिनेट दैट। सो अगर मैं इसको दबा दूंगा ना बटन को, सो ये मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। सो लेट्स रन इट अगेन। दोबारा रेड हो गया, मतलब हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ये क्यों चले जा रहा है? बिकॉज इट हैज रीच्ड लाइन 9। लाइन 9 पे आके ये अटक गया है कि अरे मेरे को इंटीजर ला के दे दो। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई पुट 100, 200 and you get your answer to be 300, which is sum of I and j. I became 100, j became 200 and the sum became 300. Okay, so scanner ने हमारे लिए ये काम कर दिया। scanner dot next it। अच्छा, एक बार और रन करते हैं। लाइन 9 पे आ गए ना, यहां पे आ गए होंगे तो लाइन 9 पे आ गए होंगे। स्कैनर किसकी वेट कर रहा है कि एक इंटीजर आएगा। चलो कुछ रैंडम ट्राई करते हैं। लेट्स पुट ABC, विच इज नॉट एन इंटीजर। स्कैनर को क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। स्कैनर हमें एरर दे देगा, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। एरर दे रहा है कि यार इनपुट मिसमैच हो गया। मतलब इट वाज होपिंग कि हम उसको इंटीजर देंगे, हमने उसको इंटीजर नहीं दिया, ABC दिया। अब वो ABC को इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। ओके, सो स्कैनर ने यहां पर एरर दे दिया हमें। ओके, सो इसको थोड़ा और क्लोजली देख लेते हैं। व्हाट इज स्कैनर? स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। इससे हो क्या रहा है? सी, सो बेसिकली इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग दैट हे आई नीड अ न्यू स्कैनर, एंड एक नया स्कैनर बनाने के लिए तुम्हें उसको एक इनपुट स्ट्रीम देनी होती है, एक स्ट्रीम देनी होती है जहां से इनपुट आएगा। ठीक है, सो हम एक नया स्कैनर बना रहे हैं, मेमोरी ये है हमारी, और हम उस मेमोरी को नाम दे रहे हैं स्कैन। अभी के लिए प्लीज इतना समझ लो, ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में आएंगे इसके अंदर। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो लेट्स मेक दिस फाइल अ लिटिल मोर यूजफुल एज वेल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फिर से लेट्स टेक अ स्कैनर। सो एक्लिप्स तुम्हारे लिए कुछ चीज़ों को बहुत आसान कर देता है। जैसे कि तुम कंट्रोल्स, अगर यहीं पर तुम कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो ये तुम्हारे लिए ऑटो कंप्लीट दिखा रहा है कि यार पूरा टाइप मत कर, मेरे को पता है तू क्या लिखना चाह रहा होगा, ऑटो कंप्लीट दिखा रहा है। सो तुम चूज कर सकते हो एंड यू कैन गिव system.in here। सो इसमें मैंने स्कैन नाम नहीं दिया, मैंने एस नाम दे दिया। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं हम अपने वेरिएबल को, है ना। मेमोरी लिया हमने, उसको कुछ भी नाम दे दो। सो हमने इसको नाम दे दिया अब एस। अब की बार जो P है वो 1000 नहीं लेंगे, यूजर से मांगेंगे। R भी यूजर से मांगेंगे एंड T भी यूजर से ही लेंगे। एंड नाउ व्हेन यू विल रन दिस, लेट्स गिव 1000, लेट्स take the rate of interest to be 20, let's give the loan for 10 years and we get 2000. So that's the simple interest that you will get. Okay, so हमारे प्रोग्राम काफी ज्यादा यूजफुल हो गए हैं कंपेयर टू व्हाट दे वर बिफोर, बिकॉज अब ये सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज के लिए सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालता। तुम्हें जो वैल्यू देनी है दे दो, ये उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल देगा। ओके, ठीक है। सो अब इंटीजर इनपुट लेना है तो देख लिया हमने। ठीक है, अगर तुम्हें एक लॉन्ग इनपुट लेना है सो तुम नेक्स्ट लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें डबल इनपुट लेना है तो तुम नेक्स्ट डबल कर सकते हो। अगर तुम्हें फ्लोट इनपुट लेना है
तो तुम नेक्स्ट फ्लोट कर सकते हो, वो तुम्हें फ्लोट ला के दे देगा, ठीक है। सो एवरीथिंग विल वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक है। बट अगर तुम्हें कैरेक्टर इनपुट लेना है सो देयर इज नथिंग कॉल्ड नेक्स्ट कैर। नेक्स्ट कैर नाम से कुछ नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट कैर नहीं होता। ओके चलो देखते हैं हाउ विल वी टेक कैरेक्टर इनपुट। सी सो अ लॉट ऑफ टाइम्स instead of using one character we would need to store multiple characters together, इनको हम string कहते हैं, ठीक है। भाई मैं एक फाइल से डेटा रीड कर रहा हूँ, फाइल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक आर्टिकल है, मुझे उसको रीड करना है। सो क्या होगा, एक एक कैरेक्टर मिल के बेसिकली मल्टीपल कैरेक्टर है वहां पर जो मुझे साथ में रीड करने हैं, इनको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। सो जावा में जैसे हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं ऐसे हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। सो आई कैन हैव स्ट्रिंग एस ABCD, ठीक है, करके देखें ट्राई। चलो लेट्स ट्राई। स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू ABCD। सो हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई है जिसके अंदर हमने ABC डाल दिया। लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये सारे इनपुट की वेट करेगा पहले हमसे, इसलिए रन करना इसको थोड़ा पेनफुल होगा बिकॉज हमें इतने सारे इनपुट देने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ही हम इसको उठा के ऊपर मूव कर देते हैं, रन करते हैं, सेव कर देते हैं फाइल को पहले, फिर रन करते हैं। सो इसने ABCD हमारे लिए प्रिंट कर लिया। सो एक स्ट्रिंग बनी जिसके अंदर हमने मल्टीपल कैरेक्टर एक साथ स्टोर कर लिया। व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, कैरेक्टर इनपुट नहीं ले सकते हैं, स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। So what you can do is string str is equals to s dot next line। next line का मतलब क्या है, चलो रन करते हैं इसको एक बार। so मैं इसको इनपुट देता हूँ ABC स्पेस DEF स्पेस GHI और मैंने एंटर दबाया तो मेरी स्ट्रिंग str के अंदर ये पूरी की पूरी लाइन आ गई, एक पूरी लाइन मेरी स्ट्रिंग str के अंदर आ गई, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट लाइन से होता है। सो हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए एक और तरीका है, नेक्स्ट लाइन की जगह तुम सिर्फ नेक्स्ट लिख सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट से क्या होता है, चलो इसको चला के देखते हैं, ठीक है। सो मैंने ABC स्पेस DEF देता हूं मैं, चलो। सो क्या होगा यहां पर, सोच तो एक मिनट क्या होगा यहां पर। सो नेक्स्ट की वजह से नेक्स्ट लाइन नहीं है, नेक्स्ट लाइन होता तो ABCDEF पूरा चलाया था। सो नेक्स्ट क्या करता है, वो स्पेस के अराउंड ब्रेक कर देता है, तो हमें STR में सिर्फ ABC मिलेगा, ठीक है। ABC मिल गया, चलो मान लेते हैं। क्या रह गया इनपुट के अंदर, अभी इनपुट के अंदर अभी भी ये स्पेस और DEF है। सो इसके बाद जब ये नेक्स्ट इंट पे आएगा मुझे लगता है यहां पे एरर आ जाएगा, बिकॉज वो इंट के अंदर स्पेस DEF डालने की कोशिश करेगा जो कि वैलिड नहीं है, तो हमारा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ जानी चाहिए। सो 1 सेकेंड, यहां पर हम एंटर दबाते हैं। सो उसने क्या किया, उसने STR के अंदर ABC डाला, पूरी लाइन नहीं गई, सिर्फ ABC गई। फिर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ गया बिकॉज इसके बाद स्कैनर को इंटीजर चाहिए था बट उसे क्या मिला, स्पेस DEF, इसलिए आ गया। Okay, so you can take string input which is multiple characters combined. Okay, नहीं मुझे तो कैरेक्टर ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए स्ट्रिंग, तो मैं क्या कर सकता हूं, then what you can do is take string input but from this if you want the first character you can say hey I need the char at 0। so पहले वाले कैरेक्टर को ये 0 कहते हैं, 0th कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे इनपुट लेना है यूजर से कैरेक्टर तो मैं स्ट्रिंग की तरह ले लूंगा, फिर उसमें से 0th कैरेक्टर को निकाल लूंगा जो मैं यूज कर पाऊंगा, ओके। थैंक यू।